हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हिंदी पेडागोजी का 11वां अध्याय डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है बच्चों में भाषा संबंधित विकार। आई होप आपने इसके पहले के 10 पार्ट जरूर देखे होंगे ताकि आप हिंदी पेडागोजी की सीरीज में कंटिन्यू रह सकें। इसके अलावा मैंने इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी और साइंस एंड पेडागोजी पे भी वीडियो बनाई है। आप चाहें तो वो कंटेंट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए भाषा संबंधित विकार यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर को डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाषा संबंधित विकार जो है यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर, ये भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज स्किल को सीखते समय हमारे सामने एक तरीके से बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। अब ये कौन कौन से भाषा संबंधित विकार हैं, इन्हें हमें समझना है। बच्चों द्वारा भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में निम्नलिखित विकार अवरोध की भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि बच्चा जब भाषाई कौशलों को निपुणता से समझने की कोशिश करता है तब उन्हें कई प्रकार के विकार अवरोध की भूमिका निभाते हैं, जिनका उपचार किया जाना अति आवश्यक है, यानी कि इसको हमें ठीक करना भी जरूरी है। अब जरा वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से भाषाएं संबंधित विकार हैं यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले डिसलेक्सिया के बारे में। ये देखते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यहाँ पे हमें बता रखा है यह ग्रीक भाषा के दो शब्द डिस और लेक्सिक से मिलकर बना है। हमें पता होना चाहिए कि डिसलेक्सिया कहाँ से बना है। ये एक ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। डिस का मतलब होता है कोई अवरोध या फिर कोई रुकावट, और लेक्सिक का मतलब यहाँ पे पठन से है। तो हम सीधे भाषा में बोल सकते हैं कि डिसलेक्सिया में बच्चों को पठन कौशल में रुकावट देखने को मिलती है। इसे हम रीडिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब बच्चा किसी चीज को रीड करता है तो वो वहां पे रीड करते हुए उसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें बता रखा है जिसका शाब्दिक अर्थ है कठिन भाषा, जिसका संबंध पठन विकार से है। यानी कि यहाँ पे किस चीज में प्रॉब्लम देखेगी, यहाँ पे पठन कौशल के अंदर विकार देखने को मिलेगा। विकार यहाँ पे डिसऑर्डर के लिए यूज किया गया है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे बड़ा और बड़ा जैसे शब्दों में अंतर नहीं कर पाते। यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कुछ मात्रा या फिर कुछ ऐसे अक्षर जो बिल्कुल सेम पढ़ने में आते हैं, उन्हें उनमें डिफरेंस नहीं समझ में आता, उनमें अंतर वे नहीं कर पाते। अब चलिए समझते हैं कि डिसलेक्सिया के किस तरीके के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। सामान्य उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना। आमतौर पर यह देखा गया है कि ऐसे बालक जिनको डिसलेक्सिया होता है उनको समान उच्चारण वाली ध्वनियों को पहचानने में दिक्कत होती है। उन्हें वे दोनों शब्द, वे दोनों अक्षर बिल्कुल सेम लगते हैं और कहीं ना कहीं उनको पठन के समय ये दिक्कत देखी जाती है। शब्दकोश का अभाव होना। ऐसे बालकों में शब्दकोश का अभाव भी देखा गया है, क्योंकि वे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। डिसलेक्सिया में ये होता क्या है कि उन लोगों के पठन कौशल में कहीं ना कहीं त्रुटियां होती हैं, जिसकी वजह से उनके मन में डर होता है कि वे सबसे पीछे रह जाएंगे, और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से वे रीडिंग नहीं करते, और जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि उनके शब्दकोश में भी अभाव होता है। ये कुछ आमतौर पे लक्षण देखे गए हैं जिनको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया को ठीक कैसे किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों में रीडिंग हैबिट डलवा के। अगर बच्चा रीडिंग ही नहीं करेगा तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर करोगे, आप उस डिसऑर्डर को कैसे दूर करोगे? देखिए, डिफेक्ट और डिसऑर्डर में फ़र्क होता है। डिसऑर्डर कहीं ना कहीं आप रेक्टिफाई कर सकते हो अगर वो बॉर्न टाइम से नहीं है। अगर बच्चे के बॉर्न टाइम से जब वो पैदा हुआ था तब से वो डिसऑर्डर है तो वो ठीक कहीं ना कहीं नहीं हो सकता। बट ऐसा डिसऑर्डर जो एनवायरनमेंट के साथ आया है, यानी कि बच्चा ज़्यादा शाय है, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा रीडिंग नहीं करता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इन ध्वनियों की जो दिक्कत आ रही है, जिनको पहचान नहीं पा रहा, इन चीज़ को ठीक किया जा सकता है। अब चलिए अगले विकार की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ग्राफिया के बारे में, जिसका सीधा संबंध लेखन कौशल से है। इसमें बच्चों की जो राइटिंग होती है वे समझ ही नहीं आती कि बच्चा लिखना क्या चाह रहा है। तो इस तरीके से बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डिस्ग्राफिया के क्या कारण हो सकते हैं, इस चीज को जरा समझते हैं। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें लेखन क्षमता प्रभावित होती है। यह सामान्यतः हाथ, हथेली या उंगलियों संबंधित कमियों के कारण देखा जाता है। अब देखिए, हम लोगों की जो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल है वे टाइम के साथ डेवलप होनी चाहिए। जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है वे बड़ी जो हमारी मसल्स होती है उनमें पकड़ को बोलते हैं, और फाइन मोटर स्किल जैसे कि हमारी उंगलियां, हमारे हाथ, जिससे हम चीज़ों को पकड़ना, जिससे हम बैलेंस करना सीखते हैं, वे आती है फाइन मोटर स्किल में, जिसमें हाथ, हथेली, उंगलियों में हम एक तरीके से कंट्रोल पाते हैं। कई बार ये देखा गया है कि बच्चों में फाइन मोटर स्किल डेवलप ना होने से भी डिस्ग्राफिया देखने को मिलता है, जिसको ठीक किया जा सकता है उनके फाइन मोटर स्किल को ज़्यादा स्ट्रांग बना के। डिस्ग्राफिया के कुछ लक्षण देख लेते हैं। लिखते समय स्वयं से बातें करना। ऐसे बालक जिनको डिसलेक्सिया होता है वे लिखते समय स्वयं से बातें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन जो है वे उस समय डगमगा जाता है और वे राइटिंग वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते कि राइटिंग किस तरीके से बन रही है। अगला पॉइंट है अपठनीय हस्तलेखन। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि ये बालक इस तरीके की राइटिंग लिखते हैं कि उसको पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वे बच्चे क्या लिखना चाह रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये कुछ लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट को डिस्ग्राफिया है या नहीं है। अगला पॉइंट है अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना, यानी कि इनके जो अक्षर होते हैं वे काफ़ी अनियमित होते हैं। जैसे कि कहीं पे ये काफ़ी बड़े लेटर बना रहे होते हैं, कहीं पे इनके लेटर छोटे हो जाते हैं और इन्हें आकार में भी फ़र्क नहीं पता चलता। जैसे पहले अक्षर को कैपिटल बनाना है, ये इस चीज़ को नहीं समझते, पहले अक्षर से ही ये स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, गैप बराबर नहीं देते। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों को अक्सर देखने को मिलती है। अब देखिए इसके उपाय क्या हैं, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। बच्चों को आप हैंडराइटिंग दो, वो जो आपकी एक अलग से एक बुक आती है जिसमें पहले से प्रिंटेड होता है, उसमें गैप बच्चा करना सीखेगा कि कितना कितना गैप करना है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर की राइटिंग, इस तरीके की कुछ एक्टिविटी है जिसकी मदद से बच्चा राइटिंग सीखेगा। और कुछ ऐसे गेम्स दो पजल से रिलेटेड जिससे उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो, और एक बार फाइन मोटर स्किल डेवलप हो जाए जिसमें उन्हें हाथ में, उंगलियों में पकड़ आ जाए, तो डिस्ग्राफिया ठीक करने के काफ़ी हम चांसेस आ जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विकार जो हमें डिस्कस करना है वो है डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया का सीधा संबंध विचार की अभिव्यक्ति से है। ऐसे बालक जिन्हें डिस्फ्रेजिया देखा गया है वे अपने विचारों को किसी और के सामने अभिव्यक्त करते हुए काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि वे इंट्रोवर्ट हों। इंट्रोवर्ट मतलब अपनी बातों को जल्दी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, या फिर उनका पीयर ग्रुप किस तरीके से है। पीयर ग्रुप किस तरीके से है यानी कि उनका जो ग्रुप सर्कल है उन्हें किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपनी बात को वो जल्दी से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। उनका होम एनवायरनमेंट भी यहाँ पे बहुत इफेक्टेड रहता है। कैसे कि उनका अगर उनके घर के अंदर उन्हें एक ऐसा माहौल दिया जाए कि वे अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त करें, उनके विचारों को समझा जाए, तो बच्चा अपनी बात को जल्दी एक्सप्रेस करेगा। हम लोग बेसिकली ये कह सकते हैं कि डिस्प्रेजिया को ठीक किया जा सकता है अगर हम बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें, बच्चों के विचारों की सराहना करें, उनके विचारों को सुनें। अगर हम बच्चों के विचारों को सुनेंगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं वे हमारे सामने बोलने से झिझकेंगे। डिस्प्रेजिया से ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति के समय कठिनाई महसूस करते हैं। सीधी सी बात है कि वे अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अब चलिए अगला विकार डिस्कस करते हैं।
अगला विकार है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया का सीधा संबंध शारीरिक विकार से है। शारीरिक विकार के अंदर बच्चा अपनी मांसपेशियों के संचालन में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, बोलने में भी निपुणता प्राप्त नहीं कर पाता। अप्रेक्सिया को कहीं ना कहीं ठीक किया जा सकता है अगर हम बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल को बढ़ावा दें, जिसके कारण उसके मांसपेशियों के संचालन में वे पकड़ बना सकता है, जिसकी वजह से उसके गतिक कौशल अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाते। अब चलिए अगले विकार की तरफ बढ़ते हैं। अगला विकार जो हमें डिस्कस करना है वो है अलेक्सिया। अलेक्सिया को एक्वायर्ड डिसलेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डिसलेक्सिया के अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर होती है, यानी कि पढ़ते हुए उसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अलेक्सिया के अंदर होता क्या है, इसमें जब बच्चे के मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति होने के कारण जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसे अलेक्सिया का नाम दिया गया है, और इसी कारण इसे एक्वायर्ड डिसलेक्सिया कहा जाता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। यह अर्जित एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी रीडिंग डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। आई होप आपको ये सारे विकार डिटेल में समझ में आए होंगे। इसमें कुछ टर्म को मैंने इंग्लिश में भी यूज़ किया है ताकि आप इजीली चीज़ों को रिलेट कर पाए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।